मैं ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज से नफरत करता हूँ। ये अल्फाज खुद रॉबर्ट पैटिंसन के हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक एक्टर अपने ही सबसे आइकॉनिक रोल से इतनी नफरत क्यों करेगा? इस सवाल के पीछे छुपे हैं ऐसे सीक्रेट्स और स्ट्रगल्स जो हॉलीवुड ने हमेशा हमसे छुपा के रखे हैं। आज हम अनकवर करेंगे रॉबर्ट पैटिंसन की जिंदगी के वो अंधेरे पहलू जो किसी ने नहीं देखे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका रॉबर्ट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है 1986 में, जब रॉबर्ट डगलस थॉमस पैटिंसन पैदा हुआ। पापा विंटेज कार बेचते थे और मम्मी मॉडलिंग एजेंसी चलाती थी। बचपन से ही रॉबर्ट एक इंट्रोवर्ट बच्चा था जिसे सोशलाइज होने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब रॉबर्ट के इंट्रोवर्ट नेचर को चेंज करने के लिए उनकी मदर बोली, बेटा तू मॉडलिंग कर ले, हाइट भी मस्त है और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। और 12 साल की उम्र में उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। मगर एक प्रॉब्लम थी, रॉबर्ट के स्मूथ स्किन, शार्प जॉ लाइन और लंबे बालों की वजह से फोटोग्राफर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये लड़का है कि लड़की। इनफैक्ट काफी सारी मैगजीन्स और ब्रांड्स तो उसे सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट देते थे क्योंकि वो एक एंड्रोजेनस था, मतलब लड़का और लड़की दोनों जैसा। और इस बात से रॉबर्ट को सख्त नफरत थी। 2005 में रॉबर्ट अपनी मॉडलिंग करियर से इतना बोर हो चुका था कि उसने सोचा अब एक्टिंग ही ट्राई करते हैं। तभी उसे पता चला कि हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर के लिए ऑडिशंस चल रहे थे और यहाँ से शुरू होता है असली गेम। जब रॉबर्ट ने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर माइक नोवेल को रॉबर्ट की ऑकवर्ड सिंसियरिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत उसे रोल दे दिया। लेकिन सेट पे रॉबर्ट फुल ऑन इंट्रोवर्ट मोड में रहता था। जब सब एक्टर्स बीच बीच में मस्ती करते थे तो रॉबर्ट चुपचाप कोने में बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता था। उसका नेचर इतना ऑकवर्ड था कि कभी कभी डेनियल रैडक्लिफ और बाकी लोग सोच में पड़ जाते थे कि भाई ये लड़का ठीक है या नहीं। लेकिन असली रीजन तो ये था कि रॉबर्ट को सबके बीच काफी अनकंफर्टेबल लगता था। और जब गॉबलेट ऑफ फायर रिलीज हुई तो सिड्रिक डिग्री की इमोशनल मौत ने ऑडियंस को रुला दिया। रॉबर्ट का परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि लोग कहने लगे कि पैटिंसन का करियर अब स्मूथली चलेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। गॉबलेट ऑफ फायर के बाद पैटिंसन को कोई बड़ा रोल नहीं मिला। मूवी तो हिट थी मगर पैटिंसन घर पे चुपचाप बैठा था। हैरी पॉटर से जो पैसे मिले थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए और एक ऐसा टाइम भी आया जब पैटिंसन अपने दोस्त के फ्लैट में बिना रेंट दिए रहने लगा। इन सिंपल वर्ड्स वो सड़क पे आ चुका था, मतलब डेड। लेकिन तभी उसके एजेंट ने बोला, एक वैम्पायर रोल है भाई ट्वाइलाइट में, ट्राई कर लो। पैटिंसन ने पहले तो सोचा कि क्या ये ड्रैकुला का बेटे बनने का नाटक है, मगर पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि ऑडिशन देने चला ही गया। वैसे तो रॉबर्ट ने अपना 100% दिया, लेकिन ट्वाइलाइट के ऑडिशन में एक सीन था जहां उसे क्रिस्टन स्टुअर्ट को किस करना था। भाई ने क्रिस्टन को ऐसा जोर से किस किया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, वाह क्या रगड़ के चुम्मा लिया है, बस यही है अपना एडवर्ड। अब पैटिंसन ने एडवर्ड कलियन का रोल ले तो लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो एडवर्ड से ऐसी नफरत करता था जैसे जिम वाले ब्रोकली से करते हैं। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट ने ये तक कह दिया था कि अगर एडवर्ड रियल लाइफ में होता तो मैं उसे मुक्का मार देता। जब रीजन पूछा तो रॉबर्ट ने कहा, यार ये लड़का 100 साल से जिंदा है और अब तक स्कूल नहीं छोड़ा, जॉब भी नहीं करता, कोई हॉबी भी नहीं है, बस एक ही काम, बेला 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 बेला। और तो और पैटिंसन ने ट्वाइलाइट की शूटिंग के वक्त अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने की भी कोशिश करी, लेकिन डायरेक्टर ने उसे सीधा बोल दिया, अबे और टच भी मत कर लेना। उसके बाल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि उसे लगने लगा कि शायद असली हीरो एडवर्ड नहीं उसके बाल ही हैं। और भाई पे इतना मेकअप थोप दिया गया कि लिटरली वो व्हाइट वॉकर लगने लगा। लेकिन जैसे ही ट्वाइलाइट रिलीज हुई, दुनिया भर की लड़कियां एडवर्ड कलिन की दीवानी हो गईं। लड़कियां तो ऐसी चीखी थी जैसे एडवर्ड ने ब्लड नहीं बल्कि उनका पार्ले जी चुरा लिया हो। और जब उसने अपना हाफ स्माइल मारा तो भाई बस समझ लो कि थिएटर्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई। पता नहीं साला इस मूवी में ऐसा क्या था कि पूरी दुनिया पागल हो गई थी। पापाराजी तो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े रहते थे कि भाई को शेड्स और हुडी पहन के ही निकलना पड़ता था। फेम तो इतना ज्यादा था कि रॉबर्ट कभी भी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाया। लेकिन ट्वाइलाइट के सेट पर शुरू हुआ एडवर्ड और बेला का प्यार ऑफ स्क्रीन पे भी शुरू हो गया था। सबको लगा कि ये तो सही में फॉरएवर वाला प्यार है। इनफैक्ट रॉबर्ट ने तो सोच भी लिया था कि बेला से शादी करके एडवर्ड परमानेंटली बनी जाता हूँ। मगर क्रिस्टन का चक्कर चल गया स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के डायरेक्टर रूपर्ट सॉन्डर्स के साथ। भाई साहब फोटोज लीक हुई और इंटरनेट पे इतना हंगामा हुआ कि ट्विटर डाउन हो गया। रॉबर्ट बेचारा ये सब देख के शॉक में आ गया। उसने अपना और क्रिस्टन का घर छोड़ दिया और 2 दिन बंद कमरे में बिताए। क्रिस्टन ने तुरंत माफी मांगी और रॉबर्ट ने क्रिस्टन को दूसरा मौका भी दे दिया, पर ये ड्रामा ज्यादा दिन चला नहीं और 2013 आते आते रॉबर्ट ने फाइनली ब्रेकअप कर लिया। एक टूटा हुआ दिल और एडवर्ड कलिन जैसा पाप करने के बाद रॉबर्ट ने सीधा मुंह मोड़ लिया इंडी मूवीज की तरफ, जहां ना कोई चमक थी ना फेक लव ट्रायंगल्स और यहां बस एक ही चीज थी, एक्टिंग का असली नशा। रॉबर्ट ने ऐसे ऐसे रोल्स उठाए जहां कोई और होता तो सीधा बोलता भाई ये तो करियर सुसाइड है, जैसे कि कॉस्मोपोलिस जिसमें पूरे टाइम वो एक लिमोजीन में बैठा है,
लेकिन ऐसी एक्टिंग करी कि लोगों ने बोला ये बंदा तो सच में एक्टर बनता चला जा रहा है भाई। और द लाइट हाउस मूवी में तो पैटिंसन और विलियम डफोए ने ऐसे ऐसे सीन्स किए कि लग रहा था एक्टिंग का जुनून तो सिर पे सवार है। और फिर आई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट। अब नोलन भाई के साथ काम करना मतलब क्वांटम फिजिक्स की कोचिंग लेना। समझ आई तो ठीक, नहीं तो बस सिर हिलाते रहो। इनफैक्ट शूटिंग के टाइम तो रॉबर्ट इतना कंफ्यूज था कि उसने नोलन से सीधे ही पूछ लिया कि भाई मैं इस मूवी में विलन हूँ या हीरो। लेकिन ये भी सच है कि टेनेट में रॉबर्ट ने जो एक्टिंग दिखाई वो कमाल की थी। अब जब पैटिंसन टेनेट की शूटिंग में बिजी था तभी उसके पास मैट रीव्स का कॉल आया और इनविटेशन मिला बैटमैन के ऑडिशंस का। मैट रीव्स जो बैटमैन को डायरेक्ट कर रहे थे उनका फंडा सिंपल था, मुझे एक डार्क, डिस्टर्ब और डिटेक्टिव टाइप का बैटमैन बनाना है। रॉबर्ट ने बेन एफ्लेक वाला सूट पहन के स्क्रीन टेस्ट दिया और सूट इतना टाइट था कि रॉबर्ट को अंदर घुसते ही लगा भगवान कसम इस सूट से निकलने का ऑप्शन है भी या नहीं। लेकिन भाई ने टेस्ट ऐसा दिया कि मैट रीव्स खुद बोल पड़े बस मुझे मेरा बैटमैन मिल गया। फैंस बोले क्या ये मजाक है, ग्लिटरी वैम्पायर को बैटमैन बना दिया, अब गौथम में डिस्को लाइट भी लगवा दो फिर जोकर नाचेगा। #NotMyBatman एंड #Twilight के एडवर्ड को निकालो जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। मगर रॉबर्ट ने भी अंदर से ठान लिया था कि अब तो इस सूट में ऐसा घुसूंगा कि सबकी बोलती बंद कर दूंगा। और फिर 2022 में द बैटमैन रिलीज हुई। भाई ने स्क्रीन पे एंट्री मारी और पहली फाइट में ऐसे गुंडों की ठुकाई करी कि लोग बोले भाई ये एडवर्ड ने प्री वर्कआउट ले लिया है क्या। रॉबर्ट का डार्क और ब्रोकन ब्रूस वेन देख के सब शॉक रह गए, ना कोई बिलियनर स्वैग ना कोई हाई सोसाइटी ड्रामा। और जब उसका आई एम वेंजेंस वाला डायलॉग आया तो भाई लोग थिएटर में सीटी की आवाज गूंजने लगी। जो फैंस रॉबर्ट को गालियां दे रहे थे वो भी बोले गलती हो गई रॉबर्ट भाई माफ कर दो। अब बैटमैन बनने के बाद लोगों को लगा कि रॉबर्ट पैटिंसन आराम से बैठेंगे और ब्रूस वेन जैसा बिलियनर लाइफ जिएंगे। लेकिन भाई बंदा सीधा इंडी फिल्म्स और डार्क रोल्स में वापस चला गया। और अब बैटमैन के बाद पैटिंसन की लेटेस्ट फिल्म आई है माइकी 17। इस बार भाई ने सुपर हीरो सूट छोड़ के साइंस फिक्शन का चक्कर अपना लिया। क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक बोला कि पैटिंसन ने इतना अच्छा रोल किया है कि हर सीन में उनको ऑस्कर मिलना चाहिए। और दोस्तों मैट रीव्स ने अनाउंस कर दिया है कि बैटमैन का सीक्वल भी आ रहा है और इस बार पैटिंसन का बैटमैन और भी ज्यादा डार्क और ब्रूटल होने वाला है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सीक्वल कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन हमने आज रॉबर्ट पैटिंसन की स्टोरी से सीखा क्या? तो रॉबर्ट की कहानी ये सिखाती है कि चाहे दुनिया आपको कितना भी ट्रोल करे, अगर आपके अंदर जुनून है और रिस्क लेने की ताकत है तो सब कुछ पॉसिबल है। ट्वाइलाइट के बाद लोगों ने उसे सिर्फ एक चिकना वैम्पायर समझा, लेकिन भाई ने हमेशा वही किया जो उसके दिल को सही लगा। तो अगर रॉबर्ट पैटिंसन इतना हेट झेलने के बाद भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है तो सोचिए आप और हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरे यारो रिस्क लो, अपने दिल की सुनो और अपने सपने को पूरे करने में लग जाओ, क्योंकि हीरो वही है जो डर के आगे जीत वाली स्क्रिप्ट लिखता है। तो आपको रॉबर्ट पैटिंसन की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।